मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तशख़ीस जो होती है वो बीमारी की मौत होती है। ये याद रखें कि जब आपकी सही तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद आपकी वो बीमारी जो है उसको ख़त्म करना बड़ा आसान होता है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और मैं BHMS हूं और मैं गुज़श्ता 27 ईयर्स से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया, जिसको आम तौर पर मैन बूब भी कहते हैं, और ये मर्दों में औरतों की तरह चेस्ट का बढ़ जाना, ब्रेस्ट की तरह फील होना, ये जो है वो इसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया में क्या वजूहात हैं, क्यों ये होता है, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक होता है गायनेकोमेस्टिया और दूसरा होता है सोडो गायनेकोमेस्टिया। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सोडो गायनेकोमेस्टिया वो है कि जो एक्चुअली गायनेकोमेस्टिया नहीं होता, बल्कि उसकी कोई और वजह होती है जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट जो है वो मर्दों में नुमाया नज़र आती हैं। सोडो गायनेकोमेस्टिया ये है कि मसलन बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये जो चेस्ट है ये ब्रेस्ट की तरह नज़र आना शुरू हो गई है, औरतों की छातियों की तरह नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये दोनों साइड में एक ही साइज़ का नज़र आता है। लेकिन ये और गायनेकोमेस्टिया में फ़र्क ये है कि ये जो होती है, जो सोडो गायनेकोमेस्टिया है और जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, उसके अंदर उतना पुलपुलापन नहीं होता और उतनी वो नुमाया नहीं होती, उतना उनका निपल जो है वो बाहर को नहीं निकला हुआ होता, और भी बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा ये है कि बॉडी स्ट्रक्चर बाकी भी जो है उसमें भी ओबेसिटी होती है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इसके अलावा ये भी होता है कि इसमें और अलामात भी, जैसे आवाज़ का कम हो जाना, पतला हो जाना, या जो है सेक्सुअली जो वीकनेस है वो होना, वो इसमें नहीं पाया जाता जो सोडो गायनेकोमेस्टिया है। जबकि गायनेकोमेस्टिया में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक साइड की जो ब्रेस्ट है उसमें इस तरह का नज़र आता है कि जैसे वो औरतों की तरह की उभर आई है, दूसरी साइड पर नहीं है, या दोनों साइड पे भी हो सकता है इस तरह से हो और मोटापा भी नहीं है। तो इसकी ये भी एक सोडो गायनेकोमेस्टिया की एक अलामत है। ये क्या वजह होती है कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई ट्यूमर हो, कोई गिल्टी हो, कोई लाइपोमा हो, जिसकी बुनियाद पर वो आपको ये लग रहा है कि जैसे गायनेकोमेस्टिया है। तो इसलिए आप ज़रूर तशख़ीस करें। आप आईने के सामने खड़े होकर देखें कि अगर आपको अपनी ब्रेस्ट जो है वो औरतों की तरह की महसूस हो रही है, और इसके अलावा यह है कि उसमें पुलपुलापन है, और इसके अलावा निपल जो है वो बाहर को निकल रहा है, और निपल के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो डार्क हुआ है, उसमें एक हाला सा बना हुआ है ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का। और इसके अलावा आपके जिस्म के बाल कम हो रहे हैं, जो रूटीन के बाल होते हैं बॉडी के ऊपर जो मर्दों के, वो कम हो रहे हैं। खुदा न खास्ता आपकी आवाज़ जो है उसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, या आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा रह रहा है, या यूरिथ्रा का साइज़ छोटा रह रहा है, इस तरह की अगर आपको अलामत महसूस होती हैं तो ये गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो गायनेकोमेस्टिया के लिए सबसे पहली जो काज जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है मेडिकली, कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाती है मर्दों में, और जो मेल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है और दूसरे हार्मोन्स हैं तो वो कम हो जाते हैं। अब उनके कम होने की वजह से जो औरतों की तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिगर्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और उसमें जैसे आवाज़ का पतला हो जाना बाज़ों में ये होता है, बाज़ अफराद में ये होता है कि उनके जिस्म पर बाल कम हो जाते हैं, और बाद लोगों का ये होता है कि उनके टेस्टिस का साइज़, यूरिथ्रा का साइज़, पेशाब वाली नाली का साइज़ और गोलियां खसियों का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। तो
ये चीज़ें गाइनोकेमिस्ट्रिया जो है ये चूँकि हार्मोनल डिजीज़ है और इसकी वजह से बेऔलादी का होना लाजमी हो जाता है कि अक्सर जो लोग गाइनोकेमिस्ट्रिया का शिकार होते हैं उनमें बेऔलादी का बायस भी बनती है ये चीज़। दूसरी ये है कि ओवरऑल भी पेशेंट जो है जो गाइनोकेमिस्ट्रिया का वो पब्लिक में जाते हुए हेजिटेट करता है, शर्माता है, कहीं भी कोई जिम में जाते हुए या कोई टाइट लिबास पहनते हुए या कहीं स्विमिंग पूल पे जाते हुए वो इल फील करता है अपने आप को और एक जो है उसके अंदर हिचकिचाहट होती है। इसकी वजह से उसके जो अतमाद है उसमें कमी आ जाती है। तो जब ये कॉन्फिडेंस लूज़ करता है तो उसको डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की वजह से हार्मोन्स और जो है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तशखीस जो होती है वो बीमारी की मौत होती है। ये याद रखें कि जब आपकी सही तशखीस हो जाए तो उसके बाद आपकी वो बीमारी जो है उसको ख़त्म करना बड़ा आसान होता है। तो तशखीस के लिए ये है कि इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं वो बाज़ दफ़ा ब्लड के अंदर से करवाए जाते हैं और अक्सर तो जो अच्छा मुआलिज है वो आपकी बॉडी फिज़िक को देखकर आपको फिज़िकली चेक करके और आपके सिम्टम्स को देखकर ये पता कर लेता है, बॉडी को देखकर वो जो है डॉक्टर पता कर लेता है कि क्या आपको गाइनोकेमिस्ट्रिया है और अगर गाइनोकेमिस्ट्रिया है तो इसका होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। इसकी वजह बाज़ दफ़ा टेस्टिस के ऊपर कोई इंजरी आने की वजह से टेस्टोस्टेरॉन बनना बंद हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई खुराक ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा कोई मेडिकेशन ऐसी हो चुकी होती है, बाज़ दफ़ा कोई ख़ानदानी या मरूसी तौर पर भी ये मसला चला आ रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर गाइनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है और इसको होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से ट्रीट किया जा सकता है। इस मर्ज़ के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आप इसके हवाले से मुझसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो marham.pk के प्लेटफॉर्म से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं।